students, we are doing social science of 6th standard, chapter 3rd, motion of the earth. Motion of the earth means धरती की गतियाँ. धरती की गतियाँ क्या हैं? In the first video of this chapter, I have explained to you up to here. Today we will start from here, from the figure 3.3. This is a figure 3.3. It is clear that earth is going around the sun in an elliptical ऑर्बिट. ये जो फिगर है, ये जो फिगर हमें क्या क्लियर करती है कि जो धरती है सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है. मतलब जो धरती सन के इर्द गिर्द जो घूमती है, जिस पाथ पर घूमती है, उसे ऑर्बिट बोलती है. और ऑर्बिट की शेप क्या है? एलिप्टिकल, मतलब अंडाकार इसकी शेप है. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. पूरे ऑर्बिट पे हम क्या नोटिस करते हैं कि जो धरती का जो इंक्लाइंड है, धरती का झुकाव है, सेम डायरेक्शन में ही है सभी तरफ. मतलब यहाँ इस तरफ धरती झुकी हुई है, मतलब सभी तरफ सेम डायरेक्शन है धरती के झुकाव की, इंक्लाइंड की. ए ईयर इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. कहते हैं एक साल जो है डिवाइड किया जाता है किसमें? समर सीजन में, विंटर सीजन में, स्प्रिंग में एंड ऑटम सीजन में. मतलब गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़. ये मतलब एक साल को हम 4 भागों में, 4 मौसम में बांटते हैं. सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सीजन्स कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बनते हैं, मौसम में कैसे चेंज आते हैं? जब धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो मौसम में चेंज आता है. नाउ आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट अबाउट द टू मोशन ऑफ द अर्थ एंड व्हाट हैपन ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ. In the first video I have explained to you rotation and revolution. I am explaining to you again rotation. What is rotation? क्या थी? rotation is the movement of earth on its axis. जब धरती अपनी ही धुरी के इर्द गिर्द घूमती है. This is the axis. ये धरती की खुद की धुरी है. धरती जब इसके इर्द गिर्द घूमती है तो रोटेशन होती है, उसे रोटेशन बोलते हैं. तो डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन. नाउ अंडरस्टैंड क्लियरली कि धरती पर दिन और रात कैसे बनते हैं. जो धरती की रोटेशन है, अपनी ही एक्सेस पर धरती की रोटेशन है, उसके कारण दिन और रात बनते हैं. जब धरती का घूमता हुआ आधा हिस्सा सूरज के सामने आता है तब दिन होता है, और आधा हिस्सा जब पीछे होता है तो वहाँ पे नाइट होती है. डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि धरती पर जो दिन और रात बनते हैं वो धरती की रोटेशन के कारण बनते हैं. ना सेकेंड मोशन क्या है? धरती की रेवोल्यूशन. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. जब धरती सूर्य के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ पर घूमती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि हमने यहाँ देखा इन दिस फिगर, ये धरती जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है तो इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. जब धरती अपनी ही धुरी पर घूमती है तो उसे हम एक्सिस बोलते हैं. नाउ अगेन सी, दिस इज़ अ एक्सिस. ये धरती की अपनी ही धुरी है. जब धरती इसके इर्द गिर्द घूम रही तो रोटेशन है, इसे एक्सिस बोलते हैं. एंड जब अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, जब धरती सूर्य के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ पर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. और जिस पाथ पर वह घूम रही है तो उसे बोलते हैं ऑर्बिट. और इसकी शेप क्या थी? एलिप्टिकल, अंडाकार इसकी शेप थी. एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन. अब ये क्या बताते हैं? जो धरती की रेवोल्यूशन, दूसरी गति है रेवोल्यूशन, तो उसके कारण क्या धरती पर सीजन बनते हैं, मौसम बनते हैं. जो हमने यहाँ पढ़ा कि एक ईयर को हम डिवाइड कर सकते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में. ये सारे चेंजेस कैसे आते हैं? जब धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सीजन जब मौसम तब बदलती हैं जब धरती की पोजीशन सूर्य के इर्द गिर्द में बदलाव आता है. मतलब जब धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब जैसे जैसे उसकी पोजीशन में बदलाव आता है वैसे ही सीजन बनते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टू मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑन द अर्थ ऑन इट एक्सिस. जब धरती अपनी धुरी के इर्द गिर्द घूमती है तो उसे रोटेशन बोलते हैं. एंड ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट अक्कर. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जब धरती एक फिक्स पाथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ऑर्बिट पे घूमती है, तो उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं. ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन्स चेंज, सीजन अक्कर.
Okay student, I hope you have understood better the two motion of the earth, rotation and revolution. And in our next video, I will explain to you this diagram deeply. Okay student, I hope you have understood. Have a nice day.